मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड गार्जियंस आल्सो। आज मैं बात करूंगी कि 12वीं के बाद एक बच्चे के पास कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। अक्सर होता क्या है कि हमें सही रास्ता ना मिलने की वजह से हम कभी कभी कुछ ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता या जो हमारा बैकग्राउंड नहीं होता और हम उसमें जाते हैं। फिर ज़्यादातर आपने देखा होगा इवन 20% बच्चे क्या करते हैं, पहले बीएससी में एडमिशन ले लेंगे, फिर एक साल बीएससी करेंगे, फिर बीए में चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्लियरिटी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने 12th अगर पीसीएम ग्रुप से किया है तो उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुलते हैं और उनसे वो क्या क्या बन सकते हैं, अपना कैरियर ऑप्शंस उनके पास क्या क्या ओपन होगा। तो आज मैं उसी पर बात करूंगी और सभी स्ट्रीम की करूंगी। अगर कोई मैथ बैकग्राउंड से है तो वो उसकी भी करूंगी, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो उसकी भी करेंगे, अगर आर्ट बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, हम सबकी बात करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़े वीडियो ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं एक एक स्ट्रीम को लेके चल रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ आर्ट बैकग्राउंड की। ठीक है, कि अगर आपने आर्ट बैकग्राउंड यानी अगर 12th में आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या इस टाइप के सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी लिए हुए हैं, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है। हाँ, देखो, ये क्यों जानना भी जरूरी है, समझो। गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, व्यक्ति अपने विचारों द्वारा निर्मित प्राणी है। तो विचार कैसे होंगे? जैसी हम तैयारी करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं और निश्चित निश्चय ही हमारी एजुकेशन हमारा भविष्य बदलेगी। भाई, अगर हम वकील की पढ़ाई करेंगे तो वकील बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम डॉक्टर थोड़ी ही बन जाएंगे। और हम डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, तो हम पुलिस थोड़ी ही बन जाएंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद में कौन कौन से आपके रास्ते खुलते हैं अगर आप आर्ट साइड बैकग्राउंड से हो। ठीक है। पहले तो इस पीपीटी का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब 12वीं के बाद अगर हम आर्ट साइड से हैं तो आफ्टर 12th हमारे पास कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 12वीं के जस्ट बाद हमारे पास बहुत सारे, पता है, कंफ्यूजन ही इसी बात का है कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें हमें कब सजेशन लेने की और कब विचार करने की जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बस ऑप्शन नहीं होता तो निर्धारित होता है ना पहले से ही कि हमें यही करना है बस। तो अब हम बात करते हैं कि डीएड से बात करते हैं। ये होता है डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है। अगर कोई मास्टर बनना चाहता है, अगर कोई टीचर बनना चाहता है, तो टीचर के लिए एक डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, इससे वो टीचर बन सकता है। लड़कियां, चूंकि भारत की लड़कियां सबसे ज्यादा जो कैरियर ऑप्शन चूज करती हैं वो टीचर का ही चूज करती हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी, प्राइमरी हो सकता है या सीनियर एजुकेशन में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उन्हें और उनके घर वालों को, हो सकता है उन्हें ना भी पसंद हो, लेकिन उनके घर वालों को तो नो डाउट टीचर ही पसंद होता है। तो वो डीएड कर सकती हैं, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद उनके पास टीचर बनने का रास्ता खुलता है। कई सारे ऐसे कंपटीशन के फॉर्म आते हैं जिसमें वो अपना फॉर्म डाल सकती हैं। फिर उसके बाद एक होता है BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये जो ऑप्शन खुलता है, आपको पता है BSW और MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये बैचलर डिग्री है, ये मास्टर डिग्री है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क से आप समझ चुके होंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना। तो अगर कोई समाज की सेवा करना चाहता है, समाज में पिछड़े वर्ग या घरेलू हिंसा या महिला हिंसा या कैंसर से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसे मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, गवर्नमेंट से वो चीजें आ तो रही हैं पर कहीं ना कहीं उनका ब्रेक हो जा रहा है और वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, अमूमन ऐसा होता है। तो
उसके बीच में जो इमीडिएटर का काम करते हैं वो एनजीओज करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके कोई काम अगर गवर्नमेंट के थ्रू होने होंगे तो नहीं हो पाते होंगे, तो आप उनसे तुरंत ही बोलते होंगे कि भैया चाचा ये काम करा दो। तो वो काम करने के लिए ये एफिलेटेड डिग्री होती है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जिसमें हम पूरा इंडियन सोसाइटी को अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को पढ़ते हैं और उनके निराकरण के क्या क्या प्रावधान हमारे भारतीय समाज में की, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं वो सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद एलएलबी फाउंडेशन आता है। एलएलबी फाउंडेशन ये 5 साल का कोर्स होता है। एलएलबी फाउंडेशन, एलएलबी जानते हैं क्या होता है? नाम तो सबने सुना होगा, नाम सुना है ना, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो एलएलबी फाउंडेशन जो होता है ये 5 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स में हम वकील बनते हैं। ठीक है, इसको ये एडवोकेट की पढ़ाई होती है, इसमें हम वकील बनते हैं और ये 5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद इसमें और ऑप्शंस निकलते हैं। देखो ये सब ऑप्शंस आपके पास कब है? जब आप 12th में आर्ट साइड से आपने 12th किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एलएलबी साइंस साइड से करके आए हो तो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आर्ट साइड से आप क्या क्या कर सकते हो ये बता रही हूँ मैं। ये वाली डिग्रियां आप साइंस साइड से या मैथ से करके आए होगे तब भी कर सकते हो, मैं बताऊंगी उसमें। लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि आपको अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। तो एलएलबी फाउंडेशन जो 5 ईयर का कोर्स होता है और जो लॉ से रिलेटेड आपको लॉविद बनाता है, जो आपको कानूनविद बनाता है। ठीक है, इसमें एक डीटीएल होता है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ होता है। आजकल जीएसटी यूएसटी बहुत सारी चीजें होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पास सीएस सीए रखती हैं, अकाउंटेंट रखती हैं, चार्टेड कंपनी सेक्रेटरी रखती हैं। तो वो सीए सीए या टैक्स, टैक्स तो सबको पे करना होता ही है ना। हाँ, चोरी कर लो तो अलग बात है, लेकिन ये आपकी मूलभूत, ये आपकी जैसे जैसे आपका खाना कपड़ा मूलभूत है, वैसे ही अगर आप कमा रहे हो तो ये मूलभूत है कि इसे आपको पे करना ही होगा। तो ये इसके लिए आपको चाहिए होता है कि कोई टैक्स कंसल्ट हो जिससे आप कंसल्ट कर सको, कंसल्टेंट हो जिससे आप कंसल्ट कर सको। तो डीटीएल होता है, डीएलएल होता है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ होता है। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितने भी बड़े बड़े आप शोरूम देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो हर जगह लेबर लॉ की जरूरत पड़ती है। तो ये डीएलएल डिप्लोमा जो होता है ये डिप्लोमा इन लेबर लॉ होता है और हर कंपनी के पास एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा एम्प्लॉय रखा जाता है जो लेबर लॉ में डिप्लोमा की होता है, जिससे लेबर लॉ की सारी जानकारी होती है। भाई बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं तभी तो लेबर काम कर पा रहे हैं, वरना कंपनियां तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूरी जैसी चीजें खत्म हो गई ना, क्योंकि ये लेबर लॉ जैसी चीजें प्रिवेल कर गई हैं अब है वो यहाँ पर। एलएलएम होता है, ये सभी देखिए, ये जो था ये बैचलर डिग्री थी। ठीक है, ये दोनों डिप्लोमा थे और ये फिर से आपकी एलएलएम मास्टर डिग्री आ गई, ये लेजिस्लेटिव मास्टर डिग्री आ गई। तो ये आपकी एलएलएम होता है, जो अब कुछ यूनिवर्सिटीज 1 ईयर का भी कराने लगी हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी 2 ईयर का कराती हैं, पर दोनों की मान्यता सेम ही है। ठीक है, तो ये मास्टर डिग्री एलएलएम हो गया। एलएलएम के बाद अब फिर बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, पीएचडी कर सकते हो, या वकील बनना चाहते हो तो वकील बन सकते हो, या मास्टर, या आप प्रोफेसर बन सकते हो लॉ के। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा अच्छा है, लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है इसे देख करके, है फैशन इंटीरियर डिजाइनर और डिप्लोमा। तो इसमें फैशन और इंटीरियर डिजाइनर, ये दोनों ही चीजें किस किस चीज से रिलेटेड। देखो इंटीरियर क्या होता है, हाँ आदमी भी अपना इंटीरियर कराते हैं। देखो इंटीरियर डिजाइनर जो एक मेन कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कि आजकल जो भी घर मकान जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ईंट पत्थरों की बन तो जा रही हैं, लेकिन उसके बाद उनका डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, उनका दरवाजा कैसा होना चाहिए, दरवाजे का कलर कैसा होना चाहिए, इवन उनका स्विच बोर्ड भी कैसा होना चाहिए, ये सब डिजाइन करने के लिए डिप्लोमा कराया जाता है। इसमें इंटीरियर डिजाइनर आप वो करते हैं। फैशन समझते ही हो, बहुत सारा हमने इंडियन सोसाइटी में पढ़ाया। तो ये आपकी शौक से रिलेटेड, अगर आपका शौक है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे
जैसे देखो, फैशन इंसान कब करता है? जब समाज की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जब हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं वो कंप्लीट होती हैं, तब हम फैशन और ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है ना। हाँ हाँ, मोदी सरकार जब से आई है और ग्रोथ कर गया है। तो जो अब इंडिया ग्रोथ कर रहा है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पा रहे हैं, तो अब वो ब्रांड और फैशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले उन्हें घर नहीं मिलता था, ठीक है, और अब उनके पास घर है, तो अब जाहिर सी बात वो घर को सजाने की सोचेंगे ना। तो अब इसका स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे भगवान करे ऐसा हो कि हम ही पढ़ाएं तुम्हें कि डेवलप्ड कंट्री है इंडिया, अभी तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट खेल रहे हैं। अगर हमने ही पढ़ाया कि डेवलप्ड कंट्री बन गया, तो फिर इंटीरियर डिजाइनर और फैशन डिजाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बीबीए पर। इस स्टेप में बाद में आएंगे, क्योंकि बीए के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। फिर आ जाते हैं हम बीबीए पर। बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो बनते हैं वो बीबीए, ये बैचलर डिग्री है। उसके बाद एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें आप मैनेजमेंट, इसमें कई सारी, देखिए जितनी भी मैंने बताई आपको कोर्सेज, सब में गवर्नमेंट जॉब भी मिल, सबके लिए ऑप्शंस होते हैं। आप मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, बीबीए एमबीए करने के बाद मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। पीसीएस में एक अलग से पोस्ट आती है, जिसमें वो डिग्री मांगते हैं आपसे कि आपके पास बीबीए होनी चाहिए, आपके पास एमबीए डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप मैनेजमेंट की तरफ आपका रुझान है, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बनना चाहते हो, तो आप बीबीए कर सकते हो। एमबीए उसकी मास्टर डिग्री होती है, ये 3 ईयर की होती है और ये 2 ईयर की होती है। ज्यादातर जो कोर्स मैंने बताए हैं 3 ईयर 2 ईयर के होते हैं। बस एलएलबी फाउंडेशन जो कोर्स होता है ये 5 ईयर का होता है। एलएलबी फाउंडेशन 5 ईयर का होता है, मैं अभी बताऊंगी कि एलएलबी भी होता है। ठीक है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, ये थोड़ा नया नया लग रहा होगा ना। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, ये डिप्लोमा ही होता है, नो डाउट। इसके लिए आपको फॉरेन लैंग्वेज से डिप्लोमा करना होता है। इसमें इंडिया की बहुत सारे इंस्टीट्यूट फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कराते हैं, फॉरेन से नहीं करना होता है। इसमें आप ट्रांसलेटर बनते हो। इसमें ट्रांसलेटर की पोस्ट आती हैं गवर्नमेंट में भी, तो इसमें आप ट्रांसलेटर बनते हो, या आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, जो कंपाइलर का काम करते हैं, या आप गाइड बनते हो, टूरिस्ट गाइड, या आप या आपको एयरपोर्ट पर जॉब करनी होती है। अगर भाई एयरपोर्ट है, होटल्स हैं, इन सब में फॉरेन लैंग्वेज के नॉन, जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हैं अलग अलग, उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। ठीक है। तो ये फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा होता है। अगर किसी को देश विदेश टहलने का शौक, वो चाहता है कि अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज सीखे वहाँ के, या फिर भाई अगर हम किसी और कंट्री की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि ये बुक गुजराती में लिखी गई, इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, ये बुक जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो उन्हें दोनों लैंग्वेजेस आएंगी तभी तो वो ट्रांसलेट करेंगे। तो उस टाइप के ट्रांसलेटर भी बनते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा जो स्कोप रहता है, जो सबसे ज्यादा लोग भारत के करते हैं, वो है बीए। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट। क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट। तो बीए में कौन कौन से ऑप्शन खुलते हैं? बीए बड़ा जाना परिचय सा, जाना पहचाना सा लगता है? खानदान के आधे से ज्यादा लोगों ने बीए कर रखा होता है, बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। तो चलो हम बीए को समझते हैं। बस बीए के बाद एमए ही नहीं होता है, इतना ही नहीं समझना है, बीए के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे? बात करते हैं बीपीएड की। बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जब हम बीए में, बीए करने के बाद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीए बीए आपने कर लिया, बैचलर डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया। अमूमन कॉलेजेस में 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, या कुछ कॉलेजेस में 5 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद में बीए के बाद कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, हम उस पर बात करते हैं। बीए के बाद आप कर सकते हैं बीपीएड। बीपीएड मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है।
जिसमें आप पीटी टीचर बनते हो। पीटी में योगा भी आता है, इसे आप योगा टीचर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो भी होती है वो बीए, और इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है, फॉरेन में तो बहुत ज्यादा है। जब हम अवेयर हो जाएंगे इस बात के लिए कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे हम खुद को फिट रख सकते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, पर फॉरेन में देखो 80 साल के होते हैं उसके बाद भी वो बिल्कुल फिट रहते हैं। वो फिट रहते हैं एक्चुअली, वो 20 से 25 मिनट सुबह, 20 से 25 मिनट शाम खुद को टाइम जरूर देते हैं। क्या हम लोग देते हैं? नहीं देते हैं। कितनी आपके, आप शायद आप जिम वगैरह जाते हो, आप बताइए आपकी मम्मी कभी सोचती हैं कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं चल के, 5-7 किलोमीटर चलाते हैं चल के। आपके पापा काम से बहुत चलेंगे, लेकिन कभी इसलिए चले हैं कि चलो सुबह उठे एक्सरसाइज कर लें। तो ये अपने यहाँ पर अभी भी ये समस्याएं हैं, ये समस्या ही है। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ेगी जैसे 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 फिजिकल हम लोग अवेयर होंगे फिजिकल एजुकेशन, और जैसे जैसे फिजिकल एजुकेशन बढ़ेगी हमें टीचर्स की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। हाँ, एक वैसे तो कोशिश करो, जो भी 12वीं पास बच्चे अभी आए हैं वो अपना एक मूल सब्जेक्ट आधार बना के चलें, एक बेस बना के चलें कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है और इसी से मास्टर करना है। आगे अगर हमें नेट जाना है, पीएचडी जाना है, तो हमें इसी सब्जेक्ट से जाना होगा। फिर वो ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, वो पीजी में भी होना चाहिए, वो बात अलग है। मैं बता दूं कि एजुकेशन का जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उसका ये कोई मानक नहीं है। आपने बीए में कुछ भी किया हो, बीएससी किया हो, उसके बाद भी आप एमए कर सकते हो। बीए आपने किया, बीए में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स था, उसके बाद भी आप चाहो तो हिस्ट्री से या एजुकेशन से या किसी अलग सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट आपके पास बीए में नहीं था उस सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है आप बेसिक्स नहीं पढ़े हो। तो भाई बैचलर डिग्री जिससे नहीं है आपकी, आपने डायरेक्ट मास्टर डिग्री कर ली, ठीक है आपने पढ़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेसिक छूट गया जो आप 3 साल वहां पढ़ते। ठीक है, तो ये पहले ही माइंड मेकअप कर लेना कि आपको कहाँ जाना है। मैं ये मेहनत इसीलिए कर रही हूँ, हर स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए करूंगी। जिस भी आप अगर साइंस साइड से हो तो आप भी जानोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। पहले ही माइंड मेकअप कर लेना, बैचलर डिग्री भी उसी से होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी उसी होनी। भटकाव नहीं, भटकाव क्या करता है आपको मंजिल तक पहुंचा तो देता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ठीक है, और जॉब जब समय पर मिलती है ना, तभी उसका मजा है। समय के बाद, समय निकल जाने के बाद आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि आप एक सब्जेक्ट या एक, वो कहते हैं ना कि हम इस चीज में महारथी हैं, तो जैसे आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी पढ़नी है, तो वो बीए में भी हिंदी पढ़नी है और एमए में भी पढ़नी है। अब जो इंसान हिंदी को 5 साल पढ़ के आया होगा और एक व्यक्ति जिसने केवल एमए में हिंदी कर लिया होगा, तो अब बताइए दोनों में कितना भी हो, कुछ तो डिफरेंसेस रहे होंगे ना, कुछ तो रहेंगे ही। तो इसलिए कोशिश करो कि आप एक सब्जेक्ट को अपना आधार बनाओ। ठीक है, तो एमए आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, बीए में जो सब्जेक्ट हो उसका एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपको पसंद आया हो, उससे आप एमए कर सकते हो। एमए बहुत सारे ही सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं, बस यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में किसकी मान्यता है वो देख लेना आपको होगा। देखो ये दो चीजें मैं एक साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन और बैचलर इन जर्नलिज्म। बैचलर इन जर्नलिज्म जैसे कहते हैं ना, ये पत्रकार हैं, बोलते हैं ना, पत्रकार बनने के लिए आपको चाहिए होता है बैचलर इन जर्नलिज्म, जिसमें आपके आर्टिकल्स भी निकलेंगे। ठीक है, आप न्यूज लिखेंगे। ठीक है, और मास्टर इन मास कम्युनिकेशन ये होता है, मास कम्युनिकेशन से मतलब ही समझ रहे हो कि ये न्यूज एंकर्स होते हैं। ये कौन होते हैं? न्यूज एंकर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ही करते हैं। कुछ लोग एक अच्छे पत्रकार भी होते हैं और अच्छे न्यूज एंकर भी होते हैं। उसके बाद अब देखो, ये एलएलबी यहाँ फाउंडेशन था, यहाँ जो एलएलबी है वो एलएलबी, इसे एलएलबी बोलते हैं। ये आफ्टर बीए होता है, ये आफ्टर बीए होता है, ये आपका बीए के बाद में। पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये 3 ईयर का होता है, ये कितने का होता है? ये 3 ईयर का होता है। ठीक है, उसके बाद में एलएलएम, इसके करने के बाद जो एलएलएम करेंगे, इसके करने के बाद भी वही एलएलएम करेंगे। एलएलएम ये दोनों सेम है,
बस यहाँ आपको बीए नहीं करना पड़ता है, आप 12th के बाद तुरंत ही इसे, एक्चुअली जो एलएलबी फाउंडेशन होता है इसको पूरा नाम कहीं कहीं बीए बोलते हैं। इसमें एलएलबी के तो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे साथ में आपको हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़नी होती है। तो ये कंबाइन होता है बीए एलएलबी, और ये बीए करने के बाद एलएलबी कर सकते हो। जैसे किसी को बनना तो वकील था, पर किसी कारण बस वो नहीं बन पाया, उस टाइम नहीं सोच पाया, तो उसने क्या किया, बीए में अपना एडमिशन ले लिया, 3 साल बीए किया, पर अभी भी उसकी दिली इच्छा है वकील बनने की, तो उसके लिए ये एलएलबी है, यहाँ आकर के वो एलएलबी कर सकता है। ठीक है, एलएलएम सेम है। फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन सुना है ना, किताबों से बहुत प्यार है, किताबों के बीच रहना चाहते हो तो लाइब्रेरियन बन सकते हो। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी होती है, गवर्नमेंट लाइब्रेरियन होते हैं, ये मत सोचना कि लाइब्रेरियन प्राइवेट होते हैं। तो ये बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होता है। ठीक है, ये भी बीए के बाद ही होता है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ये आफ्टर ग्रेजुएशन बता रही हूँ, आफ्टर ग्रेजुएशन ये सारी चीजें कर सकते हैं, और बीए के बाद भी। फिर उसके बाद में बीएड, भाई इसे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है बीएड क्या होता है। एमएड भी सबको पता है क्या होता है। ठीक है, बीए के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, इसे बता देते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब 10th के बाद भी मिलती है, 12th के बाद भी मिलती है, मिलती नहीं है, हासिल करनी पड़ती है, सॉरी, और ग्रेजुएशन के बाद भी मिलती है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी जॉब होती है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में आप एसआई बन सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं यानी एसडीएम बन सकते हैं, डिप्टी एसपी बन सकते हैं। ये सब आफ्टर ग्रेजुएशन, पहले आपको बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए, उसके बाद आप ये सब तैयारी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, हाँ, अब मैंने अपनी तरफ से आर्ट साइड के लिए कितने रास्ते खुलते हैं, ठीक है, क्या क्या आप आर्ट साइड के बाद कर सकते हो, अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, अगर आपने आर्ट साइड से भी 12th किया है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये सब मैंने आज बताने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, कॉमर्स से जो 12th करके बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उनको भी बताऊंगी कि उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। जो साइंस साइड यानी या पीसीएम ग्रुप या पीसीबी ग्रुप से 12th किए हैं बच्चे, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियोज में उनके लिए भी बताऊंगी। हाँ, अगर आर्ट साइड वाले बच्चों के मन में कोई भी डाउट रह गया हो, अगर लगा हो कि कोई चीज समझ में नहीं आई, अगर लगा हो कि कुछ और जानने की जरूरत है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उन्हें अगले वीडियो में उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए और लोगों के लिए जो नया वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे। देखिए, मैं ये वीडियो क्यों बनाने की सोची, आज मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी आपको। आपको पता है, ज्यादातर अभी जो जो कल्चर यूपी का चल रहा है, मैं पूरे भारत की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, जो कल्चर यूपी का चल रहा है, यूपी के कल्चर में अभी भी करियर काउंसलिंग जैसी चीजें गार्जियंस के दिमाग में नहीं आई। उन्हें नहीं लगता, उनको तो अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर थोपे हुए हैं कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, भले ही बच्चे का मन मास्टर बनने का है, लेकिन मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो मैं इसलिए ये लेकर के आई कि पहले आप समझ लो, इवन गार्जियन को तो जरूर समझना चाहिए। होता क्या है, बच्चे को जबरदस्ती एडमिशन करा दिया जा करके, नीट की तैयारी कराई, बच्चे ने 8 साल नीट की तैयारी करी, उसका निकला नहीं, उसके बाद उसका ऐसे ही ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से बीएससी डाल देते हैं और बीएससी होता रहता है, पर कुछ भी होता रहने से आपको लाभ नहीं मिलता, आप करो तभी उसका लाभ मिलेगा। खुद से जो चीजें होती हैं उसमें आपका कोई वो नहीं, उसमें आप भी कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे कि मैंने किया है। जब आप करोगे ना, बीए ही अगर आपने मेहनत से कर दी ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखेगा ना, आपने अगर एमबीबीएस भी कर लिया होगा बिना मेहनत के, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा। खुद को समाज में एक जगह बनाने के लिए जो भी करो, कॉन्फिडेंटली करो, मेहनत से करो, और ये सब तभी कर सकते हो जब आपको जानकारी हो। मैं क्यों ये वीडियो बनाना, वापस आती हूँ अपने क्वेश्चंस पर, मैं क्यों ये वीडियो बनाना शुरू करूं, मैं खुद भी इस चीज की भोगी रही हूँ
कि कभी 12th में, चलो हाई स्कूल की आर्ट साइड से, फिर हुआ सब साइंस साइड वालों को, गांव में बहुत होता है, साइंस साइड वालों को ज्यादा महत्व मिल रहा है, मैं तो पढ़ने में अच्छी हूँ, मुझे भी महत्व मिलना चाहिए, चलो बायोलॉजी ले लेती हूँ। अब जो लड़की हाई स्कूल तक आर्ट साइड से थी, ग्रेजुएशन होते वो फर्स्ट ईयर इंटर में बायोलॉजी ले ली, खैर वहां भी मैंने अच्छा किया, फिर ये हुआ बीएससी करूंगी, खैर सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो बीएससी करती, नहीं कर पाई, फिर ये हुआ चलो फॉर्म भर के बीए कर लेते हैं। बीए में जो मनाया वो सब्जेक्ट ले लिया कि इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि बीए में यही होता है कि सबसे ज्यादा अच्छे सब्जेक्ट कौन सा है, चलो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, कोई वो नहीं था, आगे का कोई विजन क्लियर नहीं कि ये ले रहे हैं इसके आगे क्या, ले लिया। एमए में आए हिस्ट्री ले लिया, हिंदी ले लिया, मतलब ऐसे सब्जेक्ट लिए कि कैसे चला, चलिए तो मैं मंजिल तक पहुंच भी रही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे ऐसे। अब किसी भी चीज को अगर आप घूम घूम के जाओगे तो आपको क्या लगता है, टाइम लगेगा ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना यार, जिंदगी एक मिली है, क्यों ना सब चीजें समय पर की जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आगे कौन कौन से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। और मैं, जो भी लोग लखनऊ में हैं या लखनऊ इजिली आ सकते हैं, अगर वो कैरियर से रिलेटेड अपने बिल्कुल चिंतित हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा है, या उनके गार्जियंस चिंतित हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं, मुझे अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। आप आइए, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं जो 2 से ढाई घंटे आपके साथ बैठेंगे और आपको बताएंगे कि आपके गार्जियन आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है। देखो, कैरियर हमेशा कैरियर बनता है आपके माइंड सेट से, आपके विचारों से, आपके बैकग्राउंड से, सभी चीजों का एक मिश्रण होता है करियर। ऐसा नहीं होता कि आपने थोप दिया और वो करने लगा और वो हो गया। अगर उसने कर भी लिया, अगर वो सक्सेस हो भी गया, तो उससे पूछना जाके क्या वो सेटिस्फाई है उस बात से। तो बहुत जरूरी होता है, अच्छा करियर वही है जिसमें सेटिस्फेक्शन हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाओ, अगर आपकी अपनी चाय की दुकान है और आप खुश हैं तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि एक जिंदगी मिली है, खुल के जियो, बोझ तले मत दबो, ठीक है। समाज समाज था, समाज है, समाज रहेगा, ठीक है। बस कुछ भी ऐसा मत करो जो समाज की लिमिटेशन से बाहर है। तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोगों से, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों से बता रही हूँ, जो लोग बाद में मेरा वीडियो देखेंगे मैं उनसे भी बता रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी गार्जियन को कोई समस्या हो तो प्लीज आइए, या ऑनलाइन भी मीटिंग उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे का करियर काउंसलिंग कराइए कि उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके बाद में उसके करियर का डिसीजन लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।